नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगी। सबसे पहले हम अपने दर्शकों की तरफ से और न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए उन्हें हम हार्दिक रूप से बधाई देते हैं। दिल्ली की जनता ने लोकतंत्र के तहत, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने जा रही हैं, क्योंकि भाजपा विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना। और महिला मुख्यमंत्री यानी आधी आबादी को जब प्रतिनिधित्व मिलता है, नेतृत्व मिलता है, तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि राजनीति जो मर्यादा विहीन होती जा रही है, भाषाई स्तर गिरता जा रहा है, उन सब के बीच एक सुखद हवा के झोंके की तरह शालीनता, मर्यादा, सभ्यता, इन सब चीजों का दर्शन होगा। इसके पहले भी दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री रही और तीनों की भाषाई मर्यादा को लेकर के कभी किसी ने लांछन नहीं लगाए। याद कीजिए दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को, क्या शानदार भाषा का प्रयोग वो करती थी। याद कीजिए शीला दीक्षित को, उनकी शालीनता को। खुद सुषमा स्वराज के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग उनकी थी और दिल्ली के लोगों ने किस तरह उन्हें सम्मान दिया, देश ने भी दिया। और आतिशी सिंह तीसरी मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल अभी छोटा रहा अपेक्षाकृत उन दोनों के, सुषमा स्वराज से बड़ा लेकिन शीला दीक्षित से छोटा रहा, उन्होंने भी भाषाई मर्यादा का हमेशा पालन किया, जो जानकारी हमारे पास है। और अब चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही है। लेकिन रेखा गुप्ता ने 5 अक्टूबर 2016 को क्या ट्वीट किया था, और वो ट्वीट अभी हटा लिया गया है, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम के सदस्यों ने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। और किस तरह से भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है, क्या आज के जो कुछ यूट्यूबर भाषाई मर्यादा को और भारतीय परंपराओं को, यहां तक कि जिस स्तर पर तार तार कर रहे हैं और उन यूट्यूबरों के खिलाफ केस भी हो रहा है। जरा आप रेखा गुप्ता के ट्वीट को देखिए, जिसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है, जो ट्वीट डिलीट करने के ठीक पहले हमारी तकनीकी टीम के सदस्यों ने उसे सेव किया, स्क्रीनशॉट लिया, और हमारी स्क्रीन पर आप देखते रहिए इस ट्वीट को और अंदाजा लगाइए कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग है। ध्यान रहे, जिन शब्दों का प्रयोग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 अक्टूबर 2016 को अरविंद केजरीवाल के लिए किया है, उसे हम अपनी जुबान से नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आप देखते रहिए, वो भाषा उनकी है, ट्वीट उनका है, जिसे आज डिलीट किया गया है, लेकिन जिसे कल डिलीट किया गया, लेकिन हमारी टीम के लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट रखा है, जो आप हमारी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और आप एक एक शब्दों को गौर करके देखिए कि क्या किसी महिला का ट्वीट, एक पढ़ी लिखी महिला नेत्री का ट्वीट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई महिला का ट्वीट, केंद्रीय विश्वविद्यालय और देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़ी लिखी महिला का ट्वीट, उसकी भाषा शैली को मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं कि आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब जिम्मेदारियां मिलती है, तो जिम्मेदारियां मिलने के बाद लोग, खासकर जब संवैधानिक जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो कोई भी व्यक्ति पहले की तुलना में ज्यादा धीर गंभीर व्यवहार करता है। रेखा गुप्ता से भी दिल्ली को, देश को, भारतीय जनता पार्टी को भाषाई मर्यादा को बनाए रखने की उम्मीद है। लेकिन यह ट्वीट जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्वीट को यदि गौर करें तो यह ट्वीट क्या लगता है आपको? एक एक शब्द पर गौर कीजिए कि उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेखा गुप्ता ने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। रेखा गुप्ता जी को कम से कम इस बात का ख्याल तो होना चाहिए था कि पार्टी विद द डिफरेंस, यह भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी के जमाने में खुद को कहती थी। और क्या कहा जाता था? चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था। लेकिन जो शब्द आप हमारी स्क्रीन पर रेखा गुप्ता के ट्वीट में देख रहे हैं, क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस के पैमाने पर खरा उतरता है? एक बार फिर से पढ़िए इसे। और क्या ये शब्द, एक एक शब्द और इस शब्द की भाषा, क्या चाल, चरित्र और चेहरे की बात को, जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन हुआ करता था कभी कि चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी, क्या उसके साथ मेल खाता हुआ दिखता है?
भारत में तमाम लोगों के ऊपर भाषाई मर्यादाओं के उल्लंघन के आरोप लगे, लेकिन महिला नेता जो संसद और विधानसभा में पहुंचने वाली नेता रही है, उनकी भाषाई मर्यादा हमेशा दायरे में रखकर देखी गई कि इन लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आप हमने सुषमा स्वराज का जिक्र किया, हमने आपके सामने शीला दीक्षित का जिक्र किया, आतिशी सिंह का जिक्र किया। इन सब की आप भाषाई मर्यादा को देखें। कभी उड़ीसा में नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री थी, कभी बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, कभी अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री थी असम में, और कभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान में। क्या किसी ने, जो आपने ट्वीट में देखा, वैसी भाषा किसी महिला मुख्यमंत्री की आपने देखी? पुरुष राजनेताओं में तो कई बार कुछ नेताओं ने सीमा रेखा को लांघने की कोशिश की, लेकिन भाषाई मर्यादा की सीमा रेखा वो महिला नेत्री, बेहद सम्मानित महिला नेत्री लांघते हुए नजर आए, जिनके नाम में ही रेखा है, जिनका नाम ही रेखा है, और वो भाषाई मर्यादा की सीमा रेखा लांघते हुए नजर आए। तो दिल्ली की जनता को किस रूप में लेना चाहिए? दिल्ली देश की राजधानी है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन दिल्ली दंभ और घमंड की भी राजधानी मानी जाती है, इस बात से भी लगभग हर कोई इत्तेफाक रखता है। लेकिन दंभ और घमंड के बीच दिल्ली का इतिहास विनम्रता को भी अपने साथ संजोए रखता है, भाषाई शालीनता और मर्यादा को भी संजोए रखता है। संघ की दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति, उसकी भाषा शैली किस स्तर की होगी? आमतौर पर लोग ये बात कहते थे कि कैसी भाषा शैली संघ से निकले हुए लोगों की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, मुरली मनोहर जोशी को देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को देखें, सुषमा स्वराज को देखें, उमा भारती संसद में थी, बहुत तेज तर्रार, बहुत तीखा भी बोलती थी, लेकिन मर्यादा के दायरे में, भाषाई मर्यादा के दायरे में बोलती थी। कितने लोगों का नाम लिया जाए जो उस परिवार से आए? वसुंधरा राजे को देखिए, विदेश राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद तक रही, विपक्ष की नेता तक रही विधानसभा में। लेकिन सुमित्रा महाजन को देखिए, तमाम ऐसी नेत्रियों को आप भारतीय जनता पार्टी से देखेंगे, किसी के ऊपर इस तरह के लांछन और इस तरह के भाषाई जो शब्दों का प्रयोग है, उसको लेकर उन पर कभी नहीं लगा। लेकिन खैर, अब दिल्ली ये उम्मीद करती है, देश भी ये उम्मीद करता है कि रेखा गुप्ता से दिल्ली की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, वो सदन के अंदर, दिल्ली के सचिवालय के अंदर, इन दोनों जगह होने के साथ साथ सोशल मीडिया में और बयान के रूप में कम से कम उनकी भाषा शैली गिरिराज सिंह वाली ना हो, कम से कम उनकी भाषा शैली मर्यादाओं के दायरे में हो, और कम से कम उनकी भाषा शैली ऐसी हो कि लोग कहें कि सुषमा स्वराज के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो कमी खल रही थी वो पूरी हो गई। लेकिन क्या इस ट्वीट को देखने के बाद आपको लगता है कि वो भाषाई मर्यादा की कमी पूरी हो गई है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं, और आप ही तय करें कि दिल्ली में आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने, दिल्ली की जनता के सामने किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के अवसर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।